विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा गया है, तो वहीं कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। अरविंद सिंह लवली को गांधीनगर सीट से उतारा गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांग की है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएं। इस पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने तंज कसते हुए कहा कि मुसलमानों के वोटिंग अधिकार ही खत्म कर दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम काटने का मामला चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रीय एक व्यापक अभियान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस उद्देश्य में योगदान देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रतिदिन पौधे लगाने की अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी साझा की। उन्होंने कहा, आज पृथ्वी खतरे में है। यदि पर्यावरण लगातार बिगड़ता रहा तो आज सवाल ये है कि क्या पृथ्वी रहने योग्य रहेगी। आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले दिल्ली में राजनीति गर्म आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा वाले कटाक्ष पर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका कक्कड़ ने पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने उन व्यक्ति के लिए अपशब्द कहे जिन्होंने देश के लिए शिक्षा क्रांति लाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ अनुकरणीय किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ भी किया है वो सामान्य है, भले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। शीला दीक्षित के कार्यकाल में काम की गति अरविंद केजरीवाल सरकार की तुलना में अधिक थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत की। ITI सिंघलिया में उन्होंने 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 21 करोड़ 60 लाख की लागत से बना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिंघलिया और 351 लाख की लागत से बना जिला उत्पाद कार्यालय शामिल है। मुख्यमंत्री को घने कोहरे के कारण उन्हें सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचना पड़ा। दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। देवेंद्र यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब 3 साल पहले पंजाब में आए थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 1000 रुपए हम हर महिला को देंगे, लेकिन आज 3 साल बीत गए लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज दिल्ली का जन जन कह रहा है कि अब आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये जन जन का अब नारा बन चुका है। पिछले 10 साल से हमने देखा है कि कुशासन की ऐसी आपदा आई है जो लोग बोलते थे हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, वहां उन लोगों ने घोटाला कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में लाखों विद्यार्थियों की कमी हुई है। आज ही मीडिया में सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते तक नहीं मिल पाने की खबर आई है और अब सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बना दी है। बीते 40 दिन से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि डल्लेवाल की स्थिति गंभीर है और केंद्र सरकार को अड़ियल रुख छोड़ते हुए किसानों की मांगे मानकर तत्काल जगजीत डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाना चाहिए।